हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है पिप कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मृणाल और सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज हम एक ऐप बिल्ड करने जा रहे हैं विथ गो एंड फाइन। ये हमारा वन ऑफ द ऐप्स होने वाला है जो हमारे वर्चुअल ओएस में इंटीग्रेट करेंगे। तो इस ऐप के बारे में आपको बता दूं तो चलते हैं हमारे कोड एडिटर पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेदर पेप लिखा हुआ है। तो बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं कि हम गोलैंग और फाइन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हुए एक वेदर ऐप बनाएंगे जो कि क्या करेगा कि रियल टाइम वेदर का इन्फॉर्मेशन आपको ला के देगा फॉर योर पर्टिकुलर सिटी, राइट। तो इस पे हम क्या क्या सीख लेंगे, इसमें हम ये सीख लेंगे कि किस तरीके से आप गोलैंग पे कोड लिख सकते हैं, किस तरीके से आप एपीआई कॉल्स लगा सकते हैं, किस तरीके से आप एपीआई गेट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको जेसन डेटा को स्ट्रक्चर करना होता है गोलैंग के अंदर, और कैसे आप फाइन को यूज़ कर सकते हैं टू शो ऑल दैट डेटा इन अ मतलब क्लीन मैनर, ठीक है। जीयूआई पे कैसे दिखा सकते हैं बेटा। तो इस तरीके की चीज़ें हम कुछ सीख लेंगे और इससे आपको गोलैंग और फाइन में कैसे काम करना है उसकी थोड़ी आराम से फेयरली जो है आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐप हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी होती है, हम चलते हैं और देखते हैं वेदर ऐप के अंदर। तो मैं यहाँ पे main.go फाइल हमारी पहले ही बना देता हूँ, ठीक है। main.go सिंपल, ठीक है। इसके आगे मुझे अभी यहाँ पे कुछ लिख नहीं रहा और या चलिए लिख देते हैं। सिंपल सी चीज़ है, हमें क्या करना है, पैकेज मेन, उसके बाद हम एक फंक्शन बना लेते हैं मेन, राइट। उसके बाद हम क्या कर देते हैं fmt.print। तो ये आपका fmt भी इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे मैं कह देता हूँ डबल कोट्स के अंदर हेलो फ्रॉम गो, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया और यहाँ पे जाके मैं इसको रन करके देख लेता हूँ गो चल रहा है या नहीं, ठीक है। तो गो रन main.go, ठीक है भाई। तो हेलो फ्रॉम गो आपके पास आउटपुट पे आ चुका है। तो ये हमने रन कर लिया। तो अब देखते हैं कि क्या चीज़ें हमें करनी होगी जिससे कि हम क्या करेंगे, फाइन ऐप को इनिशियलाइज करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, हमें गो मॉड फाइल बनानी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, गो मॉड इनिट, और आप अपने ऐप का कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने रख दिया माई ऐप। तो यहाँ पे देखिए एक go.mod नाम की फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। जिस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड में आ रहे थे आपको पता है मेन pm init करते थे, तो सिमिलर सी चीज़ है ये, ठीक है। उसके बाद वेदर ऐप के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें फाइन चाहिए। तो फाइन के लिए चलते हैं हम और फाइन की डॉक्यूमेंटेशन पे। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ और फाइन आयो पे चलते हैं। तो यहाँ पे फाइन यहाँ मिल जाएगी आपको और यहाँ पे उसका डॉक्यूमेंटेशन है। तो हम डॉक्स पे जाके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रहा हमारा फाइन को इंस्टॉल करने का कमांड, ठीक है। गो और जीसीसी के बारे में हम पहले बता चुके हैं और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ हम आते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं इस कमांड को और इससे हमारा फाइन आ जाएगा हमारे पास। तो आप देख सकते हैं गो गेट एडेड और फाइन ऐड हो चुका है और ये कुछ इसका वर्जन है जो कि ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी main.go पे और अब हम हमारा कोड लिखना शुरू कर सकते हैं। किसके बेसिस पे, फाइन के बेसिस पे, ठीक है। तो एक जो जनरल कोड हमको फाइन में ही दिया होता है वो मैं रन करके आपको दिखा दूं, या चलिए उसको हम लिख ही लेते हैं, कुछ कोई बात नहीं, ठीक है। तो फंक्शन मेन के अंदर मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये fmt यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बेसिकली उसको हमने अभी यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो हमें इंपोर्ट करना होगा हमारे फाइन को भी। तो हम क्या करते हैं कि इस fmt को यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पर मैं अपना फाइन पैकेज लेके आता हूँ। तो fine.io/fine/version2। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर हमारे फाइन को इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक चीज़ और इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो है fine.io/fine/version2/app, ठीक है। ये हमें करना होगा, ये दोनों चीज़ें आपको इंपोर्ट करनी होंगी, है ना। ये आप जाके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही लिख दिया। लेकिन ये अभी एरर थ्रो कर रहे हैं क्योंकि पहली चीज़ इनको हमने इंपोर्ट सही से किया नहीं, इनका पैकेज आया नहीं है और हमको इन सबको हमने कहीं यूज़ किया नहीं है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इनको यूज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक वेरिएबल बनाते हैं। तो गोलैंग में आपको पता ही है कि फंक्शन के अंदर हम := से वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमने वेरिएबल क्रिएट किया और हम क्या यूज़ करने जा रहे हैं, हम यूज़ करने जा रहे हैं हमारा app.new, ठीक है। बीच बीच में चीज़ें रेफर करता रहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली गोलैंग मैंने भी पहले कभी नहीं करी है, पहली बार इस पर कोई काम कर रहा है और सीधा ट्यूटोरियल बना रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा बेयर करिए, है ना, और देखते हैं आगे। तो चलिए, तो a=app.new और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने एक w नाम का वेरिएबल ले लिया और इस w को हम बेसिकली विंडो ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, हमारे विंडो की तरह। और a.new विंडो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, न्यू विंडो। और इस न्यू विंडो के अंदर हम हमारा टाइटल पास कर देते हैं। क्या टाइटल पास कर दें, वेदर ऐप पेप,
ठीक है, कुछ इस तरीके से पास कर देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एरर के लिए जब भी एरर आए ना, तो आप यहाँ पे हवर करिए, हवर करके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको क्विक फिक्स दिख रहा होगा। क्विक फिक्स में जैसे ही आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो कोई भी आप टैब पे क्लिक करिए तो ये फाइल आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। ये बेसिकली जो आपका पैकेज है वो इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये इंपोर्ट हुआ और इसको अब हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए एरर यहाँ से चला गया, लेकिन यहाँ पे एरर है क्योंकि हमने W को कहीं पे यूज़ नहीं किया हुआ है। तो W को अब यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करेंगे, बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, रीसाइज कर लेते हैं पहले, तो जिससे कि हमारा विंडो थोड़ा बड़ा होकर दिखे। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है w.resize। ठीक है, इसके अंदर हम पास करेंगे न्यू साइज, find.new size। और इस न्यू साइज़ के अंदर आप इसकी हाइट फिट दे सकते हैं। तो 500,500 कुछ ऐसा दे देता हूँ मैं। तो ये भी यूज़ हो गया। और इसके बाद बस हमें एक कमांड रन करना होता है, w.show and run। ये हमने कर दिया। तो इतना काम हमारा हो गया। अब आई होप हमारा ये छोटा सा जो पॉपअप बॉक्स है ना, डार्क बॉक्स जो खुलना चाहिए GUI जिसमें होगा, वो खुल जाना चाहिए, टैब बेसिकली हमारा। तो गो रन main.go, ये हमने रन किया। ये देखिए अब आप देख सकते हैं आपके पास एक वेदर ऐप पेप के नाम से बॉक्स खुल चुका है। और इसके अंदर ही हम क्या कर रहे होंगे, हमारे ऐप को क्रिएट कर रहे होंगे। ठीक है, तो इतना तो हो गया। ये तो पूरा का पूरा बेसिक था कि कैसे आपने कैसे आपको इनिशियलाइज करना है गो ऐप, कैसे आपको फाइंड इंस्टॉल करनी है और उसके बाद आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो अब जो है नेक्स्ट काम हम करने जा रहे हैं क्या, कि हम एक API का यूज़ करके उस API से क्या निकालने वाले हैं, वेदर इन्फॉर्मेशन निकालने वाले हैं। उसको हम JSON में स्ट्रक्चर करेंगे। और JSON में स्ट्रक्चर करने के बाद उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम उस डेटा को गेट करके हमारी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम हम करने वाले हैं। तो चलिए पहले API पार्ट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम UI पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अब हम करने जा रहे हैं हमारा API पार्ट। ठीक है, क्या करेंगे, API पार्ट। तो अब API पार्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए भाई API, जहाँ से हम उस API को, मतलब उस API पे हिट करके हम डेटा ला पाएंगे। ठीक है, तो वो API आपका आएगा कहाँ से, वो मैं आपको दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे चलूँ और यहाँ पे जाकर के हम टाइप करते हैं openweathermap.org। ठीक है, यहाँ हम जा सकते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या मिलेगा कि इनकी APIs हैं काफ़ी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ ऑलरेडी, तो आप जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद आप यहाँ API आपको दिख रहा होगा, API पे जा सकते हैं। API पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे और यहाँ से फिर आप चले जाएंगे माई API कीज़ में। तो माई APIs की यहाँ पे मेरी क्रेडेंशियल्स डले हुए हैं, तो मैं सीधा सबमिट करता हूँ। आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो यार जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी ये पेज खुल जाएगी और यहाँ पे जैसे आप API कीज़ में जाएंगे तो आप यहाँ पे अपनी API कीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, API कीज़ यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आप कोई भी की नेम डालेंगे, उस नेम से जो है जनरेट करेंगे तो आपकी एक नई API की क्रिएट हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ पे पहले वेदर डाला हुआ था और उसको जनरेट किया, तो ये वेदर वाली की मेरी मुझे मिल गई। ठीक है, और वैसे भी सिंपली क्या होता है कि जैसे ही आप लॉगिन करते हैं ना, तो आपका मेल ID वो पूछता है और मेल पे भी वो आपको क्या करता है, API की आपकी भेज देता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि मैं जो API यूज़ करने जा रहा हूँ वो मेरी की यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है, तो वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमें API का डेटा लेके आना है। तो जो यहाँ पे मैं आने वाला हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक दो वेरिएबल्स बनाता हूँ बेसिकली। एक रिस्पॉन्स जो कि मुझे रिस्पॉन्स देगा और साथ ही साथ एरर है। ठीक है, यहाँ पे हम दो वेरिएबल इस तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बेसिकली हमने अभी तक उनको यूज़ नहीं किया हुआ है। ठीक है, इनको हमको यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहली चीज़ हमें यहाँ पर API पे रिक्वेस्ट मार रहे हैं ना, तो API पे रिक्वेस्ट करने के लिए हमें एक पैकेज की ज़रूरत होती है और उस पैकेज का नाम होता है क्या पैकेज है वो मैं देख लेता हूँ एक बार, net/http। ठीक है, तो net/http ये पैकेज है HTTP रिक्वेस्ट मारने के लिए। ठीक है, आपको HTTP रिक्वेस्ट तो पता ही है ना, जो हमारी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल रिक्वेस्ट हम करते हैं API पे जिससे हमको डेटा मिलता है। ठीक है, तो वो हमें करना है। तो वो करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर HTTP और .get ये मेथड हमारे पास होता है, HTTP.get। और इस गेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो API का लिंक है वो पास कर सकते हैं। तो वो क्या वो हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ। ठीक है, तो ये लिंक मैं आपको भेज देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में भी हम डाल देंगे जिससे कि आप अपनी API की वहाँ पे पुट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने कर दिया और यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा डबल वो गए, डबल कोट्स आ गए। अच्छा ये हो गया
और इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एपीआई की हो गई, ठीक है। आपको बस क्या करना होगा कि ये वेदर और यहाँ तक आपको बस करना होगा, यहाँ तक आपको उसको टाइप करना होगा, हम दे देंगे वैसे लिंक आपको। और ऐप आईडी के बाद आप देख सकते हैं ये की है हमारी, ठीक है, ये मेरी की है। तो आपकी की अलग जनरेट होगी, उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना है और यहाँ पर जाके आप बस अपनी की कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जो की हमने कहाँ से निकाली थी, जो कि हमने यहाँ से निकाली हुई है, वेदर ऐप से निकाली हुई है, ठीक है। ये वाली की है ना बेसिकली, तो ये की थी मेरी, तो इसको मैंने यूज़ किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आपकी भी की जनरेट होगी, आपको बस वहाँ पे उस की को ऐप आईडी के आगे लगा देना है। और जिस भी सिटी के लिए आपको चाहिए वेदर, वो आपको इस क्यू के आगे लिख देना है। जैसे यहाँ पे मुंबई लिखा हुआ है, मैं अगर इसको नोएडा कर दूँ तो मुझे अब नोएडा के डिटेल्स मिलने लगेंगे, ठीक है। बेसिकली उस एंड पॉइंट को हिट करेगा और वहाँ से जा करके वो डेटा लेके आएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये एपीआई कॉल लगा दी। अब यहाँ पर एक एरर वेरिएबल बनाया, देखिए अब हर बार ऐसा तो नहीं हो सकता। सपोज करिए कि नोएडा, अगर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा कुछ डाल दूँ, ठीक है, तो क्या है कोई सिटी है नहीं है, तो इसका डेटा तो मिलेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली एरर आ जाएगा हमारे पास। तो उस एरर से बचने के लिए मैंने क्या किया, एक एरर वेरिएबल भी बनाया जो कि एरर को कैच करेगा। तो मैं इसको वापस से नोएडा कर देता हूँ और यहाँ पे आकर के मैं आपको बताता हूँ कि ये एरर क्या करने वाला है। तो ये इसको बंद करते हैं और यहाँ हम नीचे चलते हैं, ठीक है। ये हम नीचे आ गए और यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं कि आगे क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिए कि अगर आपके पास एरर है तो बेसिकली एरर थ्रो होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ एरर इज़ नॉट इक्वल टू नील, ठीक है। अगर एरर आपका नील नहीं है तो हम क्या करने जाएंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये काम करने वाले हैं। तो अगर एरर नील नहीं है मतलब आपके पास एरर नहीं आया होगा, ठीक है। एरर इज़ नॉट इक्वल टू नील, अगर एरर इज़ नॉट इक्वल टू नील है तो fmt डॉट प्रिंट ln और यहाँ पर क्या है कि एरर को पास कर देते हैं, ठीक है। तो एरर इफ इट्स नॉट नील, ठीक है, नॉट नील का मतलब एरर आया है, ठीक है। नील रहेगा तो एरर नहीं आया है, नॉट नील मतलब उसमें कोई ना कोई एरर आया होगा। तो आने के बाद हमने क्या किया, fmt डॉट प्रिंट ln एरर, तो ये जो भी एरर आएगा वो हमको प्रिंट करके दे देगा। और अगर एरर नहीं आया है तो हम आगे कुछ काम करेंगे। अब आगे क्या काम करेंगे वो हम देखते हैं। तो अब आगे का जो काम है वो करने के लिए अब थोड़ी सी ना हमें चीज़ें समझनी होंगी कि हम अब यहाँ से जेसन डेटा को स्ट्रक्चर करके लेके आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे जेसन डेटा को स्ट्रक्चर करने का तरीका क्या है, वो हमको देखना होगा कि किस तरीके से हम स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। उसके अंदर हम हमारे जेसन डेटा को बेसिकली कीज़ के फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं और उनको फिर वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं, राइट। तो ये काम हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो अब हमें आगे क्या करना है, हम क्या करते हैं कि ये रिस्पॉन्स जो था वो तो हमने ले आया था, है ना, रिस्पॉन्स और एरर अगर आएगा तो हम एरर प्रिंट कर देंगे और अगर रिस्पॉन्स हमें मिल जाएगा तो फिर हमें आगे क्या करना है, तो फिर बेसिकली हम आगे जाएंगे और आगे जा करके हम यहाँ पे डिफ़र कीवर्ड का यूज़ करते थे। डिफ़र रिस्पॉन्स डॉट कमांड हमारे पास था, ये है ना, बेसिकली कमांड्स याद रहते नहीं, मैं कमांड देख लेता हूँ कर क्या रहते हैं। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट क्लोज, ओके। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी और डॉट क्लोज, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट क्लोज करने से क्या होगा कि जो भी रिस्पॉन्स आपका आ रहा होगा, जैसे ही ये फंक्शन खत्म होगा, जैसे इस पर रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है, इसकी बॉडी हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कर देंगे मतलब और इस पर ज़्यादा कुछ हो मत, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिस्पॉन्स आके हमारे पास स्टोर हो गया। अब इस रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है कि शो करने की कोशिश करना है। तो इस रिस्पॉन्स को शो करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक बॉडी और एक एरर यहाँ पे और बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक और पैकेज का यूज़ करेंगे और वो पैकेज है हमारा IOUtil, ठीक है। तो उस पैकेज को भी हम क्या करते हैं कि ले आते हैं। यहाँ पे मैंने उस पैकेज को भी रखा हुआ है, तो ये मैं उस पैकेज को ले आता हूँ और यहाँ पे हम उस पैकेज का यूज़ करने वाले हैं। तो ये आपका बेसिकली पैकेज होने वाला है IO/IOUtil। इससे हम रीड राइट ये सारी चीज़ें है ना, यूटिलिटी फंक्शंस जो है बेसिकली वो हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब इसको करने के बाद हम क्या करेंगे कि IOUtil डॉट रीड, ये यूज़ करना है हमें रीड ऑल, ठीक है, रीड ऑल और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो जो भी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी पे होगा वो हम रीड कर रहे हैं और वो हम इस बॉडी एलिमेंट पे लेके आ रहे हैं। और सेम चीज़ फॉर एरर कि अगर एरर है तो हमें क्या करना है, कि अगर एरर है तो हमें क्या करना है, एरर दिखा देना है। तो ये हमने यहाँ पे कर लिया कि बॉडी यूज़ नहीं हुआ है इसलिए, अच्छा यहाँ पे कोलन भी तो लगाना पड़ेगा, है ना, ये कोलन किया, ये इक्वल टू को पीछे कर दिया और ये, ठीक है। तो ये बॉडी को हमें यूज़ करना पड़ेगा। अब ये बॉडी कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं कि कहाँ पे हमें बॉडी यूज़ करना है। अब बॉडी को यूज़ करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम हमारे जेसन डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे। तो अब वो कैसे स्ट्रक्चर करेंगे और ये क्या चीज़ है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इस API को
ये जो हमारा लिंक है ना API जहाँ पर एंड पॉइंट जहाँ पे हम हिट कर रहे हैं, जहाँ से डेटा ला रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमने किया कॉपी करने के बाद हम चलते हैं हमारे यहाँ बेसिकली ब्राउज़र पे, और यहाँ जाके मैं इसको क्या करता हूँ, हिट करता हूँ। ये हमने किया पेस्ट और इसको किया हिट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास जेसन डेटा आ रहा है। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जेसन से मैं काफ़ी फेमिलियर हूँ, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन ही होता है वो, और जावास्क्रिप्ट में तो हम बहुत इजीली जेसन के साथ काम कर सकते हैं। जेसन डेटा लाओ, उसको मैप कर दो, मैप करके आप उसको यूआई पे दिखाना चाहो, जहाँ दिखाना चाहो दिखा सकते हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस जेसन डेटा के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। ठीक है, और वो स्ट्रक्चर हम कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको जाना होगा QuickType.io पे। ठीक है, इसके लिए भी जो है मैं आपको दे दूंगा, जो लिंक है हम आपको प्रोवाइड कर देंगे नीचे, ताकि आप तुरंत यहाँ पे पहुँच पाए। QuickType पे आपको जाना होगा। QuickType क्या करती है कि आप इसको जेसन डेटा दे दो, ये आपको अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए स्ट्रक्चर उनके फॉर्म करके दे देती है। ठीक है, तो ये मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं करता हूँ ओपन QuickType। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने पहले भी टेस्ट कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अभी जो हमारा लेटेस्ट डेटा है वो यहाँ से आया है, तो इसको मैं पेस्ट करूँगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डेटा मैं लूँगा, Ctrl+C एंड आई विल गो हियर एंड आई विल पेस्ट दिस, Ctrl+V। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, अब इसको पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है कि इसको पेस्ट करने के बाद हम जाएंगे और जा करके देखेंगे कि किस तरीके से हम ये काम करना है। तो हम कहाँ पे थे, कन्वर्ट जेसन, ओपन QuickType के बाद ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे थे ना, तो इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे लाके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइप जेसन सिलेक्ट करना है और कोई भी आप अपना नाम रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वेदर रखा हुआ है नाम। ठीक है, और इसको आपको लैंग्वेज गो सिलेक्ट करनी है। अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग स्ट्रक्चर से आपको देगा, तो हम गो पे काम करें तो गो करेंगे, और गो करने के बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके पास में पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे दिया होगा गो लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो ये इस पूरे स्ट्रक्चर का काम हमको पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आके इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको हम लेके जाएंगे हमारे जो हमारे ऐप हम बना रहे थे, यहाँ बना रहे थे। ठीक है, और यहाँ जाने के बाद हम नीचे यहाँ पे जा करके इसे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एरर बेसिकली यहाँ पे आएगा, क्यों, क्योंकि पैकेज मेन हमने कॉपी कर लिया, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी नहीं। और ये जो हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट है ये हमने ऊपर लिखा हुआ है, तो ये एनकोडिंग जेसन जो लाइब्रेरी है ये हमें लगेगी कहाँ, यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर एक इंपोर्ट स्टेटमेंट था, इसका यूज़ हमको होता नहीं, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं। तो कुछ ये स्ट्रक्चर आपका बन के आ जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि स्ट्रक्चर में क्या है। यहाँ पर अनमार्शल वेदर नाम का एक बेसिकली फंक्शन बना हुआ है जो कि बाइट टाइप का डेटा एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वेदर और एरर ये सारी चीज़ें वो रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वेरिएबल आर वेदर है, वेदर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आ रहा है। इस स्ट्रक्चर के अंदर कोऑर्डिनेट, वेदर, क्लाउड सिस्टम, टाइम जोन सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। क्लाउड्स के अंदर क्लाउड का डेटा है, कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका मेन स्ट्रक्चर है। तो मेन स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें हैं, टेम्परेचर है, मिनिमम मैक्सिमम प्रेशर, ह्यूमिडिटी, हमको इसी का काम पड़ेगा बेसिकली वेदर डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर सारी चीज़ें, सिस्टम स्ट्रक्चर है कि कौन सी कंट्री है, क्या उसकी आईडी है, तो ये सारी चीज़ें जो है इस स्ट्रक्चर को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी कि क्या कौन सी चीज़ कहाँ सेव है। ठीक है, तो ये काम हम करने जा रहे हैं। अब इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, हमारे डेटा को गेट करेंगे और उसको हम हमारी यूआई पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वो काम अब हमारा आगे होने वाला है। तो हम क्या करते हैं, हम बॉडी तक आ चुके थे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बॉडी के नीचे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं एक वेदर नाम से बना लेता हूँ वेरिएबल मेरा। ठीक है, स्मॉल रखते हैं इसको वेदर, और यहाँ पे कर देते हैं एरर। करने के बाद इक्वल टू, और इक्वल टू करने के बाद हमें क्या करना है, अनमार्शल वेदर। अनमार्शल वेदर के अंदर हम पास कर देंगे हमारी बॉडी। ठीक है, तो अनमार्शल वेदर यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, ये बॉडी करेगा, और बॉडी के लिए इसका वेदर डेटा जो भी होगा, वेदर से हम जो भी एक्सेस करना चाहेंगे वो हम एक्सेस कर पाएंगे विद द जेसन जो भी हमारे पास में है, जेसन के फॉर्मेट में लिखा हुआ था सब, तो अब हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हम करेंगे, और यहाँ पे हमने हमारी बॉडी पास कर दी अनमार्शल वेदर के अंदर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि देखते हैं, तो इसके बाद बेसिकली हमारे पास होगा कि अगर सिंपली वही चीज़ कि अगर एरर है तो एरर को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है,
तो ये काम हमारा पूरा का पूरा हो गया। अनमार्शल के अंदर हमने बॉडी पास कर दी, ये हमने हमारा स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये वेदर को यूज़ करना है ना, वेदर को कहाँ यूज़ करेंगे, किस तरीके से शो करेंगे, वो काम हम अब करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा API से डेटा गेट करने वाला पार्ट लगभग ख़त्म हो चुका है, लगभग क्या ख़त्म हो चुका है। अब हमें काम करना है हमारे UI पे कि किस तरीके से हम हमारे UI पे वेदर का डेटा दिखाएंगे, ठीक है। तो अब बारी आ रही है, अब ज़्यादातर हम बात करेंगे फाइन की। यहाँ तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ तक हम गो पे ही काम कर रहे थे। फाइन का बस हमने एक विंडो बनाया, बाकी ये सब कोड जो लिखा है वो हमने गो के थ्रू लिखा है, ठीक है। तो गो लैंग यहाँ पे आपको समझ में आ रही होगी, इस तरीके से हमने गो पे ही सारे कोड लिखे हैं, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं फाइन पे। अब हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं अपना UI बेसिकली, जो कि फाइन फ्रेमवर्क का यूज़ करके हम करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इमेज ले आते हैं, ठीक है। कोई भी एक इमेज ले आते हैं। तो मैंने ना एक इमेज यहाँ पे स्टोर करके रखी हुई थी, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे ले आता हूँ। मैं वो इमेज भी आपको दिखा दूँगा। तो ये हमने किया और यहाँ पे ला करके मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए weather.png, ये इमेज हम यूज़ करने जा रहे हैं अपने ऐप में, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे और चलिए देखते हैं फिर। तो ये बनाने के लिए अब सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता हूँ कि मुझे एक इमेज एलिमेंट चाहिए जो कि मेरे ऐप पे दिखती रहेगी, ठीक है। एक इमेज दिखती रहेगी, तो वो इमेज एलिमेंट मैं बनाऊँगा यहाँ पे सबसे पहले। तो देखते हैं वो इमेज एलिमेंट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमको यूज़ करना होगा कैनवस का। किसका? कैनवस का। कैनवस बेसिकली क्या है, यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है कैनवस, ठीक है। कैनवस क्विक फिक्स, अच्छा इंपोर्ट तो हो चुका है ये। तो कैनवस है हमारे पास। कैनवस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इमेज के लिए हम हमारा कंटेनर निकाल सकते हैं। तो कैनवस डॉट न्यू इमेज फ्रॉम फाइल, ठीक है। न्यू इमेज फ्रॉम फाइल फंक्शन का यूज़ करेंगे, जो कि एक पर्टिकुलर फाइल से आपको इमेज ला के दे देगी। इसके अंदर हम पास कर देंगे क्या, weather.png, है ना। ये हमारी फाइल का नेम है weather.png। ये बेसिकली लोकल में ही है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, weather.png ही पास कर दूंगा, तो ये इसको आइडेंटिफाई कर लेगा, ठीक है। weather.png करने के बाद हम यहाँ पे हमारे पास होता है image.fill mode, और fill mode के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, इसकी ओरिजिनल डायमेंशन। तो हम यहाँ पे canvas.imagefill original, इससे इस इमेज की डायमेंशन नहीं बदलेगी, ओरिजिनल डायमेंशन में ही आपको शो होने लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, हमें डेटा दिखाना है, तो डेटा हमें सिर्फ शो करना है। तो शो करने के लिए हम लेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा लेबल 1, और लेबल 1 में मैं क्या सेट कर देता हूँ, canvas.new टेक्स्ट सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो canvas.new टेक्स्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास हमारा लेबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कोलन चाहिए हमें, तो लेबल 1 कोलन canvas.new टेक्स्ट, और canvas.new टेक्स्ट के अंदर मैं पास कर देता हूँ कुछ चीज़ें जो कि होगी हमारी वेदर डिटेल्स पास कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या लेबल canvas.new टेक्स्ट वेदर डिटेल, और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ कलर, और कलर मैं दे देता हूँ इसके लिए वाइट कलर दे देते हैं इसको, है ना। color.white, ये भी इंपोर्ट नहीं हुआ, हो जाना चाहिए था। तो इसके लिए आपको लगेगा ये एक पैकेज जिसे हम कहते हैं image/color, ठीक है, जिससे आपका ये कलर जो है वो आ जाएगा आपके पास। और इसके बाद आपको जो भी कलर आप यहाँ देना चाहे उसको आप लिख सकते हैं। यहाँ मैंने वाइट लिखा हुआ है, जो कि मेरा कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाइट मैंने कैपिटल में कर दिया, और ये लेबल 1 हो गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको लेबल 1 शो होने लगेगा। उसके बाद हम बना लेते हैं हमारा लेबल 2। लेबल 2 में हम क्या शो करेंगे, बेसिकली canvas.new टेक्स्ट ही होना है वो भी, ठीक है। canvas.new टेक्स्ट, या चलिए स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, लेबल 1.text स्टाइल, ठीक है। लेबल 1.text स्टाइल। तो इस टेक्स्ट स्टाइल को यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं कि बोल्ड, इटैलिक, इस तरीके की अगर आपको स्टाइलिंग चाहिए आपके टेक्स्ट में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ fine.text style, और टेक्स्ट स्टाइल के अंदर बोल्ड को मैं कर देता हूँ ट्रू। तो बोल्ड ट्रू करने से जो है आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा, सिंपल सी चीज़ है। और इसके बाद हम हमारे दूसरे लेबल्स डिफाइन करते हैं। तो दूसरा लेबल हमारा क्या होगा, लेबल 2, ठीक है, लेबल 2। और लेबल 2 के अंदर फिर वही canvas.new टेक्स्ट। तो हमने यहाँ पे न्यू टेक्स्ट यूज़ कर लिया। न्यू टेक्स्ट यूज़ करने के बाद यहाँ पे अब सिंपल सी चीज़ है, FMT का यूज़ कर लेते हैं। FMT हमारे पास है FMT.sprintf, ठीक है। स्प्रिंट f बेसिकली यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हम फ्लोट वैल्यूज़ को भी यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। और उसके अंदर हम पास कर सकते हैं हमारी कंट्री, ठीक है, कंट्री, ठीक है। कौन सी कंट्री है हमारी,
है ना, कौन सी कंट्री है ना, तो वो आ जाएगी हमारी यहाँ से कि किस कंट्री पे है हम। तो ये हम यहाँ पे डॉट एस कर देते हैं और आगे जा कर के हमें यहाँ पे पास करना होगा हमारा पूरा का पूरा जो सिस्टम होने वाला है। तो sprintf कंट्री, कंट्री के अंदर हम पास कर देते हैं वेदर, WEATHER वेदर, वेदर सिस कंट्री, ये हमें पास करना है यहाँ पे। और पास करने के बाद ये क्लोज हो चुका है। और इसको क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमारा कलर पास कर सकते हैं सिंपली। तो ये हमने कलर, और कलर हम क्या कर दें, वाइट दे दें। तो हमने वाइट दे दिया, हमने वाइट कलर दे दिया, ठीक है। तो ये लेबल 2 हो गया। और इसी तरीके से हमें और लेबल चाहिए होंगे और इनके टेक्स्ट हम बदल देते हैं। तो ये हमने कॉपी किया, कॉपी करके कुछ लेबल्स हैं हमारे, क्या क्या डिटेल्स हमको चाहिए, जैसे विंड स्पीड ले लेते हैं। तो विंड स्पीड के लिए मुझे इस कंट्री की जगह विंड स्पीड करना होगा, विंड स्पीड। तो ये हमारा विंड स्पीड आ जाएगा। विंड स्पीड हमारा स्ट्रिंग तो है नहीं, बेसिकली यहाँ पे मैं %.2f कर दूँ तो ये सेकंड डेसिमल प्लेस तक चला जाना चाहिए, है ना, %.2f। और इसे मुझे करना होगा sprintf ही, ठीक है, ठीक है। तो लेबल 2 ये होना चाहिए हमारा लेबल 3। लेबल 3 में विंड स्पीड है और सिस कंट्री की जगह विंड स्पीड लेनी पड़ेगी ना मुझे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है हमारी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये देखिए, जैसे आपने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर था विंड के लिए भी, तो यहाँ से विंड स्पीड निकाल रहे हैं हम, ठीक है, हमारे मेन स्ट्रक्चर को यूज़ करके विंड स्पीड निकाल रहे हैं, ठीक है। मेन स्ट्रक्चर को यूज़ करके वेदर का बेसिकली कंट्री निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है ये काम कर सकते हैं। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, वेदर विंड स्पीड हो गई, सिस्टम से हमने कंट्री निकाल ली, सिस से कंट्री निकाल ली बेसिकली। उसके बाद हम क्या निकाल सकते हैं, विंड स्पीड, विंड स्पीड के साथ साथ हम टेम्परेचर निकाल सकते हैं, जो हमारा वेदर का टेम्परेचर है बेसिकली। तो वेदर डॉट मेन डॉट टेम्प कर सकते हैं, जिससे हम टेम्परेचर देख पाएंगे, है ना। इसको भी कलर वाइट पे ही रखते हैं। और क्या चीज़ निकाल लें, टेम्परेचर, टेम्परेचर के अलावा ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं आप, प्रेशर निकाल सकते हो। तो हम यहाँ पे ह्यूमिडिटी निकाल लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इसको भी मैं 2f कर देता हूँ, सेकेंड डेसिमल प्लेस तक यूज़ हो जाएगा और ये टेम्परेचर निकाल लेगा। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ मेन डॉट ह्यूमिडिटी, है ना वो, वेदर मेन और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, है ना। तो ऐसे करके हमने कुछ लेबल्स हमारे बना लिए हैं। अब इनको हमें क्या करना है, हमारे फाइन ऐप पे यूज़ करना है। तो फाइन ऐप में यूज़ करने के लिए हमारे पास होता है क्या, हमारा कंटेनर, ठीक है। कंटेनर यूज़ कर सकते हैं हम, बेसिकली कंटेनर तो नहीं, सेट कंटेंट नाम का एक फंक्शन होता है। तो हमने विंडो एलिमेंट तो बनाया ही हुआ है, ठीक है। तो इस विंडो में ही हमें सेट करना है। तो विंडो डॉट, है ना, ये W देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये W है ना, न्यू विंडो है, तो इसके अंदर ही हमें हमारा कंटेंट सेट करना है। तो विंडो डॉट सेट कंटेंट करेंगे हम, और सेट कंटेंट के अंदर अब हम हमारे कंटेंट को सेट करने वाले हैं। तो बेसिकली हमें कंटेनर का यूज़ करना होगा, जो कि हमारे डिटेल्स को कंटेन करेगा। कंटेनर हमारे पास में क्या है, एक और लाइब्रेरी है बेसिकली फाइन की। तो कंटेनर के अंदर से हमें मिलता है एक वर्चुअल बॉक्स। तो हम बनाएंगे कंटेनर डॉट न्यू वर्चुअल बॉक्स, वर्चुअली अलाइन करे जो आपकी पूरी की पूरी डेटा को, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स। और इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर अब हम क्या पास कर देंगे, हमारे लेबल्स पास कर देंगे। तो क्या क्या पास करना होगा, सबसे पहले हमें हमारा लेबल 1, ठीक है, लेबल 1 में हमारा क्या है, ये बेसिकली वेदर डिटेल्स है, तो ये पहले दिखने लगेगा। उसके बाद हम हमारी इमेज पास कर देते हैं, जो इमेज हमने बनाई हुई है, बनाई तो नहीं बेसिकली डाउनलोड की हुई है हमारे ऐप पे दिखाने के लिए। और उसके बाद हम करने वाले हैं क्या, हमारा लेबल 2, लेबल 2 के बाद लेबल 3, लेबल 4, तो इसको मैंने 4 कर देते हैं, इसको हम 5 कर देते हैं, लेबल 4 और लेबल 5। तो इस तरीके से आपके पास आ चुका है आपका पूरा का पूरा कोड। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये क्या हो रहा है, क्यों एरर दे रहा है, w.setContent, लेबल सारे हो गए। और लेबल के बाद हमें यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा, स्पेलिंग गलत लिख दी, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5, लेबल 2, लेबल 3, लेबल 4, लेबल 5, ये क्यों नहीं आ रहे हैं, ओके सॉरी, ये कोलन, हमारी जावास्क्रिप्ट की आदत जाएगी नहीं, ये होगा कोलन, ठीक है।
ये कोलन में आते हैं ना हमारे बेसिकली। तो ये हमारा कोड पूरा कंपाइल हो चुका है और इसमें स्प्रिंट एफ एरर दे रहा है, स्प्रिंट से ही काम हो जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे काम हो जाएगा हमारा ह्यूमिडिटी एफ, ठीक तो है वैसे ही, स्प्रिंट एफ ही कर देते हैं इसको। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास पूरा का पूरा हमारा कोड हो जाएगा। ये एस की जगह 2F कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास में पूरा का पूरा हमारा कोड हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर देख रहे हैं, टेम्परेचर, और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारी ह्यूमिडिटी। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये कोड हो गया। और चलिए इसको रन करके देखते हैं कि क्या हम हमारे फाइनल आउटपुट तक पहुँच पाए, क्या हम एक छोटा सा वेदर ऐप क्रिएट कर पाए। तो मैं गो रन मेन डॉट गो कर देते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इमेज हमारे पास आ गई है एक प्यारी सी, और नीचे हमारा कंट्री इन मतलब कंट्री इंडिया, विंड स्पीड कुछ दिखा रहा है, टेम्परेचर 303.31, ये क्या बात हुई। ठीक है, टेम्परेचर को चेक करते हैं एक बार, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इस पर। टेम्परेचर ये स्पेस किया, तो वो तो बेसिकली हम एपीआई से ही ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल से एपीआई ही हमें कुछ इस तरीके का डेटा दे रहा होगा, कुछ अलग यूनिट्स में शायद वो दे रहा होगा, वो यूनिट एक बार देखनी पड़ेगी। और बाकी सारी चीज़ें तो बेसिकली रन कर रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने तो यहाँ पे सिर्फ कंट्री, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऐड की। आप चाहें तो इसमें से कोई भी डेटा जो है ला करके ऐड कर सकते हैं। और एक छोटा सा टास्क, मैंने बहुत कोशिश की उस चीज़ को करने की, पर पता नहीं, मैं भी नई नई गो सीख रहा हूँ, तो वो काम मुझसे हो नहीं पाया। मैं चाह रहा था कि एक ऐसा ड्रॉप डाउन बनाऊँ, तो ड्रॉप डाउन तो मुझे मिल चुका था। आप जा सकते हैं फाइन के यहाँ पे है ना, find.io पे आप जा सकते हैं। और यहाँ पर जब आप जाके देखेंगे ना गेट स्टार्टेड पे, तो यहाँ टूर है और टूर के अंदर आपको मिल जाएगा बेसिकली लेआउट तो नहीं, हमारे पास शायद विजेट के अंदर होगा वो, लेबल और बटन, एंट्री, चॉइसेस, या चॉइसेस। तो मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा था कि इन चॉइसेस को यूज़ करना चाह रहा था, चॉइसेस भी नहीं शायद वो, सिलेक्ट फॉर्म, प्रोग्रेस बार, टूल बार, लिस्ट, और ये है टेबल, चॉइसेस ही था शायद वो, है ना, चॉइसेस। तो चॉइसेस को एक बार रीड करते हैं, क्या यही था वो, सेट टू वैल्यू, जी हाँ यही था ये। तो ये मैं यूज़ करना चाह रहा था, और ये यूज़ करके मैं क्या करना चाह रहा था कि एपीआई के डेटा को रियल टाइम बनाना चाह रहा था। जैसे कि ये मैं यूज़ करता हूँ, जैसे आप देख पाएंगे कि अगर इस चीज़ को मैं यूज़ करूँ, है ना, यहाँ पे, और यहाँ पर उसको मैं पुट कर देता हूँ हमारी इमेज के नीचे, है ना, और यहाँ पे इमेज के नीचे मैंने इसको पुट किया, और इस चेक वेरिएबल को मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ कहीं पे। ठीक है, चेक को मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, और चेक को यूज़ करके इसको रन करके देखते हैं। कोड में एरर है, अच्छा विजेट आपका वो नहीं है यहाँ पे, तो विजेट को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, तो यहीं से इंपोर्ट हो जाना चाहिए वो, ऐड इंपोर्ट। लॉग भी आपका इंपोर्टेड नहीं है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, लॉग को भी इंपोर्ट कर लिया। अब इस कोड को रन करता हूँ। ठीक है, तो गो रन मेन डॉट गो, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है कि अच्छा ये तो ऑप्शन है, नहीं मुझे तो वो चाहिए ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू चाहिए। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू कौन सा वाला है वो मैं देख के आता हूँ, है ना। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी पर वो शायद मिस हो गया है कहीं पे, देखते हैं कहाँ पे है वो। तो मैंने इसको, हाँ वो बेसिकली कॉम्बो था, कॉम्बो हमने चेक यूज़ कर लिया था, कॉम्बो था, है ना। कॉम्बो में क्या होता है कि अलग अलग वैल्यूज़ आती है और उसको हिट करने पे आपको दूसरी वैल्यूज़ मिलती है। जैसे कि यहाँ पे हम गए और इसको मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया कॉम्बो को। ठीक है, कॉम्बो को यूज़ करते हैं और ये हमने कॉम्बो लगाया और ये सारी चीज़ें हमें चाहिए वापस, तो हमने इंपोर्ट कर ली, क्विक फिक्स एंड इंपोर्ट, और कॉम्बो को हम जाके यहाँ पे ऐड कर देते हैं इमेज के नीचे। ये हमारा कॉम्बो ऐड हो गया। ठीक है, और इस कोड को हम कर देते हैं रन। तो ये हमने रन किया, रन करने के बाद आपको एक कॉम्बो बॉक्स मिल जाएगा जो कि सिलेक्ट वन। इसमें मैं ऐसा सोच रहा था कि हम क्या करते हैं कि सिलेक्ट वन पे कुछ सिटीज़ के नेम डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मुंबई कर दिया, यहाँ नोएडा कर दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, चेन्नई कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ कर दिया। अब ऐसा करने के बाद क्या होगा कि वो वैल्यू तो सेट हो जाएगी, लेकिन उसको मैं क्या चाह रहा था कि इस एपीआई पे मैं उस वैल्यू को किस तरीके से ले आ पाऊँ। जैसे कि जो भी मैं सिलेक्ट करूँ,
यहाँ पे वो सिटी आ जाए और उसके बेसिस पे एक कॉल हो जाए। तो ये कोशिश मैं कर रहा था। बस जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ ईजी होती है, पर गो मैं भी क्योंकि नई सीख रहा हूँ, तो यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाया हूँ। तो वैसे ये एक वेदर आप छोटी मोटी चलती फिरती जो कि आपको किसी एक सिटी का डेटा तो दे देगी, ठीक है। जैसे कि अभी नोएडा पे सेट है, अगर मैं इसको चेन्नई कर दूँ तो ये आपको अब चेन्नई का डेटा देने लगेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं न्यू टर्मिनल, इसको फिर से रन करके आपको दिखा देता हूँ। गो रन main.go, तो ये ऐप आ गई और यहाँ पे आपको अब चेन्नई का डेटा दिख रहा है, ठीक है। वो कुछ है ना ह्यूमिडिटी, अच्छा ये कुछ छूट गया होगा शायद हमारे से। ह्यूमिडिटी में वेदर मेन डॉट ह्यूमिडिटी, ये क्या हो रहा है। स्प्रिंट को मैं प्रिंट कर देता हूँ बस, चलिए, या प्रिंट एफ स्प्रिंट लेट अस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स। ये क्या आ रहा है सिंबल पता नहीं, इसको हम कर देते हैं %2f। अच्छा सॉरी, हम इस पे डॉट लगाना भूल गए थे, ठीक है। स्प्रिंट एफ ही रहने देते हैं एंड लेट्स रन दिस कोड अगेन। और ये फ्लोटिंग पॉइंट पे वैल्यू नहीं है क्या इसकी? 64 क्या कह रहा है ये? पता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। वैल्यू तो हमारी आ रही है इसकी, कुछ ऐसा कुछ होगा इस पर कि कुछ डेसिमल पॉइंट्स के बाद इसकी कोई वैल्यू रही होगी, या इंट फ्लोट पे इसको लगाया होगा, ठीक है। तो वो अपन देख के उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा ऐप था जो कि हमने एपीआई कॉल करना सीख लिया। एपीआई कॉल करके हमने डेटा लेके आना सीख लिया, ठीक है। डेटा ला करके हम उसको यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। तो बेसिकली अगर ये ह्यूमिडिटी एरर दे रहा है तो उसको हटाई देते, इसकी ज़रूरत क्या है हमें, ठीक है। हमें तो डेटा डिस्प्ले करना सीखना था, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट करके कि भाई क्या है पीछे, कि उसके पीछे हमें क्या लगाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा बेसिकली, है ना। तो इस लेवल फाइल को मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से। अब इसको हम रन करते हैं फाइनल, और मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट क्या है हमारे पास। गो रन main.go, चलिए आप कंट्री इंडिया, विंड स्पीड, टेम्परेचर, कुछ इस तरीके से आपको चीज़ें दिखने लगेगी यहाँ पे। और आप जो एक्स्ट्रा चीज़ अगर आप चाहें, ह्यूमिडिटी, प्रेशर, जो भी आपको ऐड करना है वो आप बेसिकली ऐसे ही लेबल लगा करके उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ऐप था। अगर आपको ये ऐप समझ में आई तो आप इसके आगे कोशिश करिए कि आप इसको डायनामिक बना पाए। डायनामिक का मतलब सिर्फ इतना है कि एक सिलेक्ट बॉक्स बनाए जहाँ से ये वैल्यू जो भी आप सिलेक्ट करें वो जा करके आपके इस एपीआई की जगह सेट हो जाए और वो कॉल हो जाए, ठीक है। जिससे आपको क्या है कि अलग अलग शहरों का भी जो डेटा है वो मिल पाएगा। तो मैं बेसिकली इस पर रिसर्च कर ही रहा हूँ और ये जैसे ही मुझे मिल जाए मैं ये काम कर दूंगा। तो इतनी ऐप थी यहाँ पे, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसे ही गोलैंग और फाइन के लिए हम और ऐप्स बनाने वाले हैं, और फिर हम हमारे फाइनल प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको देखिए, सीखिए, करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन।